बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक को सेहत और सलामती अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लाई बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी। तो चलो इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है या और 2 आलू ले लिए हैं, उनको स्लाइस में काट लिया है और काटने के बाद एक बाउल में शामिल कर दिया है। आलूओं को आपने पहले अच्छे से धो लेना है और साथ ही मैंने 2 प्याज ले लिए हैं, इनको भी स्लाइस में काट लिया है, ये भी शामिल कर दिए हैं। जब आप पकौड़े वगैरह बनाएं तो क्रिस्पी पकौड़ों को आपको बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो थोड़ी मिकदार में ज़्यादा लेनी पड़ती हैं। और साथ ही अभी मैंने इसके अंदर 4 हरी मिर्ची शामिल कर दिया और साथ में धनिया काफ़ी सारे शामिल कर दिए और बहुत थोड़ा इसके अंदर बेसन जाएगा। जब आपको क्रिस्पी पकौड़े बनाने हो तो बेसन की मिकदार जो है वो हम यहाँ पे थोड़ी कम रखते हैं और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है और साथ ही इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है सुरख मिर्ची शामिल करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के चिली फ्लेक्स का भी डाल दिया है। ये भी पकौड़े में बहुत अच्छा और मज़े का टेस्ट देता है। और साथ ही अब इसके अंदर जाएगा सूखा धनिया। इसको आपने क्रश कर लेना है हाथों पे, फिर इसके अंदर डालना है ताकि जो इसके बॉल्स वगैरह जो होते हैं वो खुल जाते हैं और वो ज़्यादा मज़ेदार पकौड़े लगते हैं। और साथ ही अब मैंने इसके अंदर अजवाइन शामिल की है, वो 1 टीस्पून है और 1 टीस्पून ही ज़ीरा। अब इन तमाम चीज़ों को मैं पहले हाथों से मिक्स कर दूँगी ताकि जो सब्ज़ियाँ हमने इसके अंदर शामिल की हैं, जो बेसन में उसमें भी काफ़ी पानी होता है, तो पहले आपने हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि हम पानी जो है इसमें अब थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे, एक ही दफ़ा नहीं डालेंगे ताकि बेसन जो है बहुत पतला ना हो जाए। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है। सुबह से मौसम काफ़ी अच्छा था, बारिश हो रही है, लाहौर में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो चुकी है, तो सोचा क्यों ना आज पकौड़े बना लिए जाएं और साथ ही आपके साथ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर कर लिया जाए। ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा पानी करके मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से हाथों से मसल के गूँध लिया है ताकि हमारा जो बेसन है कहीं से भी खुशक ना रहे। और इसको बिल्कुल आपने इस तरह का ही करना है। ये देखें, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। इसको हम थोड़ी देर के लिए जब रेस्ट पे रखेंगे उससे भी ये काफ़ी नरम हो जाएगा। जो कुछ सब्जियों में नमी है वो भी अच्छे तरीके से इसके अंदर आ जाएगी। तो अब यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर मैंने तेल को गर्म कर लिया अच्छे तरीके से और साथ ही हाथों से छोटे छोटे पकौड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। जब आपको क्रिस्पी पकौड़े खाने का दिल करे तो हाथों से ही इस पकौड़ों को बनाएं, ये बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल तो वैसे भी बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और दिल करता है मज़ेदार पकोड़े और चाय का, तो लाज़मी इस रेसिपी को इस बारिश में एंजॉय करें और बनाएं। और साथ ही मुझे बताएं कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, कि आपके शहर में भी बारिश हो रही है आज। ये देखें, यहाँ पे पकौड़ों की एक साइड जो है बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुकी है और साथ ही मैं इसकी साइड को चेंज कर दूँगी। इसके अलावा नाज़रीन, मेरी वीडियो को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं और जो नए हैं उनका भी मैं बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त बन चुके हैं। यहाँ पे मैं इनको निकाल लूँगी, इसको ज़्यादा नहीं और करेंगे क्योंकि जो पकोड़ों का कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क जो होता है उससे भी वो जले जले लगते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे पकोड़े बन के तैयार हो चुके हैं। आप इस बरसात में ये मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े अपने लिए बनाएँ, अपनी फैमिली के लिए बनाएँ। यकीन करें, अगर आप इस तरीके से पकोड़े बनाते हैं तो आपके पकोड़े जो हैं बिल्कुल भी सॉफ़्ट नहीं होंगे, बिल्कुल खस्ता करारे रहेंगे। ये देखें, कुरकुरे से बने हैं क्योंकि इसमें हमने बेसन की मिकदार जो है बहुत कम डाली है। ये देखें, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि अभी तक वो कितने खस्ता हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।